नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को चक्राता के हनोल में स्थित महासू देवता मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री धामी ने आपको बता दें कि अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने महासू देवता की पूजा अर्चना करते हुए उत्तराखंड वासियों के सुख, सौभाग्य एवं खुशहाली की कामना की है। सीएम धामी ने जनजातीय रीति रिवाज के अनुसार मंदिर में लोक वाद्य यंत्रों के साथ हारुल तांदी नृत्य भी किया है। स्थानीय लोगों ने भी ढोल बाजों के साथ उनका परंपरागत तरीके से स्वागत किया। तो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया। अपनी पत्नी के साथ उन्होंने दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है पूरी विधान के साथ। फूलदेई त्योहार के मौके पर आज उत्तराखंड राजभवन में 2 दिवसीय वसंतोत्सव 2022 का शुभारंभ किया गया। वसंतोत्सव 2022 में कई तरह के फूलों की प्रदर्शन के साथ काश्तकारों के लिए कुछ स्टॉल भी लगाए गए, जहां उन्हें उन्नत खेती के बारे में जानकारी दी गई। आप सबको जय हिंद। आज बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है। आज मंगलवार है, आज वुमेन्स डे है और देवभूमि के अंदर में 2 दिन के लिए 8 और 9 मार्च को हम वसंत उत्सव मना रहे हैं। देवभूमि में, तप भूमि में, सैनिक धाम में पुष्पों को जो प्राकृतिक प्रभु और मैं कहूँगा देवताओं का आशीर्वाद है, इस सब को जिस प्रकार से पार्टिसिपेशन है, जिस प्रकार 400 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले रहे हैं, अलग से पता लग रहा है कि पुष्पों का जो व्यवसाय है, उसका जो शौक है, उसका जो पैशन है, उसमें कितनी ताकत है। मुझे विश्वास है आज के दिन में 500 करोड़ का व्यवसाय है बिजनेस का, इसका कट फ्लावर, लूज फ्लावर और बाकी चीजों में। आप सबको उत्तराखंड में मतगणना से पहले कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक देहरादून में संपन्न हो गई है। सभी नेताओं ने इस बात पर बल दिया है कि मतगणना में सभी प्रबंधन दुरुस्त रहें। दबी जबान में इस बात का भी नेताओं ने जिक्र किया है कि किसी भी प्रकार से पार्टी के प्रत्याशी कहीं जाने नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बुधवार को देहरादून पहुंचे। माना यह जा रहा है कि बघेल को चुनाव के बाद आने वाले परिणामों और उसके प्रबंधन के मद्देनजर देहरादून बुलाया जा रहा है और वो कुछ दिनों तक देहरादून में ही रह सकते हैं। यहाँ काम कर रहे थे पहले से ही, जो है अलग अलग ड्यूटीज पर थे, तो बैठ करके एक असेसमेंट किया है। तो उस असेसमेंट के बाद हम सब इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कांग्रेस निश्चित तौर पर जीत रही है। एक स्पष्ट बहुमत आ रहा है, बहुत अच्छा बहुमत आ रहा है। न कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, न कोई ऐसी संभावना है। भाजपा का अपना वो हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नर्वसनेस को, अपनी घबराहट को भाजपा छिपाने के लिए कभी प्लान बी, कभी प्लान सी कह रही है, कभी कहीं का एक्सपर्ट बुला रही है, कहीं का एक्सपर्ट बुला रही है। हम तो केवल हमारा एक ही प्लान है, जनता का विश्वास प्लान, और उत्तराखंड की जनता ने हमको स्पष्ट बहुमत दिया है, ये मेरा मानना है। आप लोग यहाँ कि कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी पर किसी भी प्रकार की कोई निगाह नहीं रखी जा रही, बल्कि वहाँ पर उनको अगर कोई मदद की आवश्यकता पड़े उस परिप्रेक्ष्य में है नज़र थोड़ी रखी जाती है। जो कांग्रेस के लोग हैं उन पर किस बात के लिए नज़र रखी जाएगी। तो कैलाश विजयवर्गीय आने से कोई चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी। ये लोग लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हैं और हम लोकतंत्र के रक्षा करने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस के लोग विजयवर्गीय के आने से कोई घबरा थोड़ी जाएंगे। देखिए, कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी पर किसी भी प्रकार की कोई निगाह नहीं रखी जा रही, बल्कि वहाँ पर उनको अगर कोई मदद की आवश्यकता पड़े उस परिप्रेक्ष्य में है नज़र थोड़ी रखी जाती है। जो कांग्रेस के लोग हैं उन पर किस बात के लिए नज़र रखी जाएगी। देखिए, आप सब जानते हैं कि
लोकतंत्र का पर्व 14 तारीख को रहा और सब ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी लिया और बहुत उम्मीद के साथ कांग्रेस इस चुनाव मैदान में उतरी और उस उम्मीद के सहारे ही हमें पूरा विश्वास भी है कि उत्तराखंड की जनता ने निश्चित ही कांग्रेस पार्टी को एक स्पष्ट बहुमत देने का काम करेगी। लेकिन हम सब जानते भी हैं कि लोकतंत्र में जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हमें सजग रहने की ज़रूरत है और उसी संबंध में आज की हमने मीटिंग यहाँ पर कन्वीन की थी जिसमें सीनियर लीडर्स को हमने इनवाइट किया था। इसके साथ साथ कुछ AICC के जो हमारे ऑब्जर्वर्स पहले से यहाँ पर काम कर रहे थे उनको भी यहाँ पर इनवाइट किया और प्री रिज़ल्ट के बारे में जो मैनेजमेंट लगती हैं, चाहे वहाँ की काउंटिंग के बारे में किस तरीके से हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, बैलेट जो आएंगे उनको किस तरीके से हमने ध्यान रखते हुए अपनी काउंटिंग को एक सुचारू रूप से चले, उसके बारे में कुछ हमने चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। एग्जिट पोल को लेकर हरीश रावत ने कहा कि ये स्पष्ट नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और बीजेपी बिल्कुल परेशान हो चुकी है, लिहाजा अब वो जोड़तोड़ की राजनीति करना शुरू कर चुकी है। पिछला रिकॉर्ड भी भाजपा का इसी तरह से रह चुका है। भाजपा जो है तोड़ फोड़ में और अपनी गंदी हरकतों पर विश्वास कर रही है, लेकिन जनता ने सब चीजें समझ करके स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के पक्ष में स्पष्ट बहुमत दिया, स्पष्ट मैंडेट दिया। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं इस अवसर पर सारी बहनों को, सारी नारी शक्ति को, महिला शक्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सब लोगों की तरफ से अपनी महिला शक्ति को प्रणाम करता हूं। शुभकामनाएं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान आया है, जहां एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल, उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से बनेगी कांग्रेस की सरकार। इसके साथ ही उन्होंने कहा 43 से 45 सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। गणेश गोदियाल का बयान सामने आया है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और कांग्रेस की ही जीत होगी। का अपना काम है, उन्होंने अपने सर्वे के आधार पर जो रिजल्ट उन्हें आए हैं वो दिखा रहे होंगे। कुछ कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस निश्चित रूप में इस प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाने में लगता है कि 43 और 45 सीटों के बीच कांग्रेस निश्चित रूप में जीत कर सकती है। देहरादून से खबर, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की। उत्तराखंड कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को पर्यवेक्षक बनाया है। देहरादून पहुंचे कांग्रेस पर्यवेक्षक दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। कैलाश विजयवर्गीय पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने बोला जुबानी हमला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में तोड़फोड़ की राजनीति की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तराखंड में मतदान संपन्न हो चुके हैं और 10 तारीख को परिणाम आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने एक विशेष ऑब्जर्वर के रूप में दीपेंद्र हुड्डा जी को उत्तराखंड भेजा है। ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं और ऑब्जर्वर के रूप में इनको कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है कि मतगणना और मतगणना के बाद जो हालात होंगे उसमें एज ए ऑब्जर्वर दीपेंद्र हुड्डा जी की अहम भूमिका होगी। दीपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। धन्यवाद भाई। सर, आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और कल से सर सर्वे, सैंपल सर्वे कह लें या एग्जिट पोल कह लें, आना लग गए हैं। अभी तक के जो चैनल्स हैं, कुछ चैनल्स ने दिखाया कि नेक टू नेक है और कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि मैंडेट भाजपा की ओर है। सर, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग दिखाते हैं, उसके ज़्यादा मायने नहीं रहते जैन साहब। हमारा खुद का आकलन ये है, जो हमारा खुद का फीडबैक है, मैं स्वयं भी प्रचार में था उस समय, मैंने भी उस बात को महसूस किया। हमारी पार्टी के भी सारे प्रत्याशियों से हमने फीडबैक जो लिया है, उत्तराखंड में लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया है और एक मजबूत कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जनादेश उत्तराखंड में लोगों का मिला है, ऐसा हमारा मानना है। निश्चित तौर से उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे मजबूत सरकार बनाने में सक्षम होगी और केवल उत्तराखंड ही नहीं,
5 राज्यों में जो चुनाव हैं, हमारा मानना है हमारी पार्टी का 5 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन रहा है। 5 में से 4 राज्यों में गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ इन 4 राज्यों में सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में भी बदलाव निश्चित है और बदलाव में निर्णायक भूमिका में कांग्रेस पार्टी आएगी, ऐसा हमारा मानना है। सरकार के मंत्री और प्रवक्ता सुबोध उनियाल कहते हैं कि परिणाम चाहे जो हो, सरकार हम ही बना रहे हैं, और कैलाश विजयवर्गीय जी भी आ चुके हैं, तो आखिर इसके मायने क्या हैं? ये तो आप उनसे पूछिए। आपके कुछ साथी कह रहे थे कि कुछ तोड़ फोड़ के एक्सपर्ट लोग आए हैं। अब मुझे नहीं पता किन के बारे में उन्होंने वो बात कही। और कैलाश जी भी हमारे पुराने परिचित हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जनादेश को तोड़ना फोड़ने की अगर कोई नीयत कोई पार्टी रखती है तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी। मगर बहरहाल मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ जो कोई अगर इस ताक में बैठा हो, यहाँ को तोड़ने फोड़ने की गुंजाइश उत्तराखंड की जनता ने छोड़ी नहीं है। उत्तराखंड के जनता ने मजबूत सरकार के लिए जनादेश दिया है और यहाँ पे हम मजबूत सरकार बनाएंगे 10 तारीख को जब मतगणना हो जाएगी। हुड्डा जी, अगर ओवरऑल एग्जिट पोल्स को हम देखें तो एक तरफा मैंडेट कांग्रेस को कोई भी नहीं दे रहा है, जबकि नवंबर दिसंबर में जो वेव थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा बेहतर दिख रही थी। वो क्या चुनाव आते आते क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट ने उसे क्रैक कर दिया या एग्जिट पोल्स गलत दिखा रहे हैं? हम मानते हैं कि हमारी जो नवंबर दिसंबर में आप बता रहे हैं उससे भी ज़्यादा वेव है। तो हमारा ये मानना है कि जितना आप मान रहे हैं जैन साहब, उससे ज़्यादा वेव है कांग्रेस की उत्तराखंड में। आप देखना 10 को। हुड्डा जी, इस आपसे बार बात करेंगे 10 को हम यहीं हैं। हुड्डा जी बता रहे हैं इस बार के चुनाव में निर्दल और बसपा जैसे दलों की अहम भूमिका हो सकती है, तो क्या कांग्रेस चाहती है कि ऐसे लोगों का भी सहयोग मिले? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस का पूर्ण बहुमत यहाँ पे आ रहा है उत्तराखंड में, तो ये जो प्रश्न है ये काल्पनिक भी हो जाते हैं और निरर्थक भी हो जाते हैं। जब एक बार बहुत मजबूत सरकार हमारी बन जाएगी, उसके बाद यदि कोई विधायक उस सरकार में सहयोग अपना देना चाहे तो उस समय पार्टी हाईकमांड फैसला लेगी। तो ये दीपेंद्र हुड्डा जी थे जिन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस का मैंडेट इतना बड़ा होगा कि बहुमत की ओर कांग्रेस बढ़ेगी और बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। और जहां तक कैलाश विजयवर्गीय जी के आने की बात है तो वो जिस चीज के लिए एक्सपर्ट जाने जाते हैं उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। तो एक कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की। आपको बता दें कि मंत्री सुबोध उनियाल का दावा है कि सरकार बीजेपी की बनेगी। नंबर कुछ भी हो, उत्तराखंड में सरकार के काम पर जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है। तो सुबोध उनियाल ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड में 2 दिनों के बाद मतगणना होनी है और 10 तारीख को करीब 1 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जनता का जनादेश किस ओर है। लेकिन कल शाम को आए हुए ये सर्वे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है। हालांकि कुछ सर्वे ये भी संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी मिल रही है। हमारे साथ राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री और प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी हैं। सर, यूं तो भी रिजल्ट आना बाकी है, पर कल के जो सैंपल सर्वे हैं या इसे हम एग्जिट पोल कह सकते हैं, इनको देखकर आपको क्या लगता है, आखिर ये क्या संकेत है? देखिए, वही संकेत है जो हम लोग शुरुआत से ही कह रहे थे कि हम सारे मिथकों को तोड़ के एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से 10 तारीख के रिजल्ट के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि सारे मिथक टूटेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर इस पर राज्य में सरकार बनाएगी। सर, ऐसा क्या रहा कि जो कांग्रेस जो नवंबर दिसंबर तक इतना कॉन्फिडेंट थी, एक उसकी वेव भी कहीं ना कहीं दिखती थी, चुनाव आते आते क्या वो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं आ पाई कि एक तरफा मैंडेट ले पाती? फाइट की स्थिति में कैसे फंस गई? देखिए, कई कारण है। एक तो कांग्रेस की प्रासंगिकता पूरे देश में खत्म हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी जैसा एक विराट नेतृत्व और दूसरी तरफ कांग्रेस का नेतृत्व जो उसको पूरी तरह से देश के लोगों ने नकार दिया है। दूसरा, जिस तरह से अंतर कलह से उलझी पड़ी थी, और जब एक वरिष्ठ राजनीति के कांग्रेस के ये कहें कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तो घर बैठ जाऊंगा, तो उनकी सत्ता के प्रति एक ये लस्ट, लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आती कि आज लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। बजाय जनता के हितों के से सरोकार रखने के अगर आप ये कहें कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तो घर बैठ जाऊंगा, तो इससे सीधे सीधे लगता है कि आपको सत्ता की भूख है। तो ये कई कारण थे। और फिर लोगों को ये भी याद था कि 2017 में जब सरकार पलटी थी तो किस कारण जिस तरह भ्रष्टाचार इस राज्य में चरम पे पहुंच गया था, खनन माफिया, शराब माफिया में संरक्षण मिल रहा था। तो ये एक साक्षर प्रदेश है। इस प्रदेश में लिटरेसी रेट में नंबर 2 है,
यहाँ के लोगों की मेमोरी में वो चीज़ें याद थी। सर, एक चर्चा ये भी है कि इस बार के चुनाव में निर्दल विशेषकर बसपा की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो क्या माना जाए भारतीय जनता पार्टी उनको कहीं ना कहीं ऑफर कर रही है, या उनसे संपर्क में है, या उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको? देखिए, मैंने कहा ना, लबोलबाब होता है सरकार बनाना, और हम लोग सरकार बना रहे हैं। कैसे भी हम सरकार बना रहे हैं। तो ये सुबोध उनियाल जी थे, जिनका कहना था कि हम सरकार बना रहे हैं, भले ही परिस्थितियां कुछ भी हो, पर जो मैंडेट बढ़कर मिला उसकी असल वजह प्रधानमंत्री मोदी की इमेज है। तो कांग्रेस को जो स्थिति बैकफुट पर दिखी, उसकी वजह उनकी अंतरकलह भी महत्वपूर्ण रूप से रही है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। तो वही कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की। बंशीधर भगत ने उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। कुमाऊं हो या गढ़वाल, दोनों ही जगहों पर बीजेपी को बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के काम पर जनता ने मुहर लगा दी है। सर्वे के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। बंशीधर भगत ने कहा, बीजेपी सरकार बना रही है, किसी को कोई शक नहीं होनी चाहिए। परिणाम बहुत जल्द सबके सामने होंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब मतगणना का इंतजार है। 10 तारीख को खुलने वाली ईवीएम से स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसके पक्ष में पब्लिक रही। हमारे साथ कुमाऊं भाजपा के बड़े नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री बंशीधर भगत जी हैं। सर, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, विशेषकर यदि कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं का क्या रुझान आपको दिखता है? मुझे इस चुनाव में कुमाऊं या गढ़वाल, दोनों स्थानों पर अच्छे लक्षण दिखते हैं, और विशेष रूप से महिलाओं का तो बेहद समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है और मोदी जी को है, और अच्छे बहुमत से सरकार बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, कुमाऊं में ही हरीश रावत जी भी थे, जो कि लाल कुआं सीट से थे। वो मुख्यमंत्री बनने की बात कह रहे हैं, समर्थन भारतीय जनता पार्टी को अधिक मिल रहा है। तो आखिर कांग्रेस में ये क्या स्थिति है और इसकी वजह क्या है? पहले जीत तो लें, जीत लेंगे तब बात होगी। अभी तो मुख्यमंत्री की बात तो बहुत दूर की है, जीतने के लिए भी लाले पड़ेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, पार्टी ने अब की बार 60 पार का जो लक्ष्य दिया था, उसको कितना पार्टी पूर्ण कर पा रही है, आपको क्या लगता है? 100% हम उसके करीब पहुँचेंगे, उसके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन उसके करीब तक हम पहुँचेंगे, पिछले सरकार से ऊपर रहेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी आए हैं, आज उन्होंने बैठक भी की है। क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं और क्या तैयारी है? बैठक भारतीय जनता पार्टी का एक अभिन्न अंग है। बैठकों से नज़दीकी बढ़ती है, बैठकों से बातचीत होती है, कोई नई बात निकलती है। मतगणना हमारे सामने है, मतगणना के लिए क्या क्या टिप्स दिए जा सकते हैं, ये सब उन्होंने दिया है। इसके लिए बहुत अच्छा बैठक का स्वरूप रहा है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है, कैलाश विजयवर्गीय जी भी आए हुए हैं, उनसे कांग्रेस बहुत डरी हुई है, आखिर इसकी क्या वजह है? चोर की धाड़ी में दिल का। तो ये थे बंशीधर भगत, जिनका कहना है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा समर्थन मिला है। विशेषकर महिलाओं का जो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, वो निर्णायक साबित होगा, और 60 पार का निर्णय, जो 60 पार का पार्टी ने लक्ष्य लिया था, वो पूर्ण होगा। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। तो एग्जिट पोल को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने बयान देते हुए कहा कि ये महज एग्जिट पोल है, जबकि असली नतीजे 10 मार्च को आएंगे और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार परिणाम पूरे उलटफेर वाले होंगे और जरूर परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में होंगे। एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। असली जनादेश 10 मार्च को ही सामने आएगा और हमें उम्मीद है, जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता पिछले 20-21 सालों से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है, उसमें आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर इस वक्त जनता के सामने थी और जनता ने भारी मतों से समर्थन दिया है और नतीजा चौंकाने वाला आएगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना 10 मार्च को होगी। टिहरी में जिला निर्वाचन अधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर लेने का दावा किया है। सुबह सबसे पहले बैलेट पेपर की मतगणना की जाएगी, जिसके बाद ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा। तो वहीं मतगणना स्थल पर जाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। करीब सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इसमें 3 मतगणना के हॉल होंगे प्रत्येक एसी में, जिसमें से 2 में ईवीएम काउंटिंग होगी और 1 में पोस्टल बैलेट।
कोविड-19 पैंडेमिक के दृष्टिगत निर्वाचन आयोग से माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसमें जो ETPBS जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट होते हैं, उनकी पहले प्री काउंटिंग प्रोसीजर होता है। कहने का मतलब कि स्कैनिंग का प्रोसीजर होता है, जिससे ये वेरीफाई होता है कि जो पोस्टल बैलेट भेजा गया था ये वही रिटर्न होकर के आया है। तो इसकी भी काफ़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है, तो वो ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। और जो EVM ट्रेनिंग और पोस्टल बैलेट जो पहले से भी प्रक्रिया चली आ रही है, उनकी भी ट्रेनिंग। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने सिडकुल के कई इलाकों में छापेमारी की है। हरी चौक सहित रावली महदूद के कई इलाके में छापेमारी हुई है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती का कहना है कि रूटीन चेकिंग के तहत अभियान को गति दी गई है। क्षेत्र में मेडिकल स्टोर संचालकों द्वारा प्रतिबंधित दवाओं की खुलेआम बिक्री किए जाने की सूचना मिलने पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। साथ ही कई क्लिनिक संचालकों को भी नोटिस जारी किया गया है कि वो अपने जरूरी दस्तावेज जांच के लिए जमा करें। लगातार यहाँ से शिकायतें आती रही हैं कि जो है कुछ क्लिनिक द्वारा और मेडिकल स्टोर्स द्वारा नारकोटिक जो दवाएं हैं उनका मिसयूज़ किया जा रहा है, और मैं उसी के यहाँ पे समय समय पे यहाँ पर इंस्पेक्शन करती रहती हूँ। आज भी कुछ क्लिनिक्स के रिगार्डिंग कुछ मेडिसिन जो है उनके द्वारा बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जा रही है, ऐसा शिकायत मुझे मिली हुई थी। तो जहाँ तक क्लिनिक की बात मैं करूँगी तो क्लिनिक का जो संचालन किया जाना है उसकी परमिशन मेरे द्वारा नहीं दी जा सकती। वो क्लिनिकल एक्ट में ही उन्हें परमिशन ली जानी होती है। बट हाँ, दवाइयाँ अगर कहीं पर बिक रही हैं, हो चाहे किसी भी संस्था में या कहीं पर भी अगर दवाइयाँ बिक रही हैं, तो वो मेरा जुरिस्डिक्शन है कि मैं वहाँ पर जाके दवाइयाँ चेक करूँ और किस टाइप की वो दवाइयाँ दे रहे हैं और किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो मैं देखना मेरे लिए अनिवार्य है। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटक स्थल चौपता दुग्गल बिट्टा में अधिकांश भूमि वन विभाग के अधीन है और कई स्थानीय लोग वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करके टेंट और रेस्टोरेंट भी बना देते हैं। और लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अब वन विभाग ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। वन विभाग की टीम ने दुग्गल बिट्टा के निकट 3 स्थानों से अतिक्रमण को हटाया है। अतिक्रमणकारियों ने यहां पर लगभग 40 टेंट और कुछ रेस्टोरेंट स्थापित किए थे, जिन्हें अब हटा दिया गया है। वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्या मुनि यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ये कार्रवाई की गई है। आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। हमने कानूनी कार्रवाई की है और जिस क्षेत्र में अतिक्रमण तोड़े गए हैं वो हाईकोर्ट के निर्णय की से आच्छादित वो क्षेत्र है, और आगे भी हम ऐसी ही कानूनी कार्रवाई करते रहेंगे। कानून के ही दायरे में रहकर ये कार्य हमारे द्वारा संपादित किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।